हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और पहले ही प्रयास में वो सफल होना चाहते हैं या फिर इससे पहले कई सारे अटेम्प्ट उन्होंने दिए हैं जिसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सके या फिर कैटेगरी में जाके क्वालिफाई हुए हैं। तो आज की लेक्चर या आज का वीडियो आप सब के लिए है जो वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग जो हाउसवाइफ हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं या अब तक उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्रिपरेशन सीटेट को लेकर नहीं हुई है और बेहद परेशान हैं। तो मैं आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आप पेशेंस गेन कीजिए। आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समय घबराने का बिल्कुल भी नहीं है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और हम जो योजना आपको बता रहे हैं इस योजना पे आप काम करेंगे 100% आप सफल हो जाएंगे। आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सीटेट को पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जो कुछ भी आप पढ़ते आए हम उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आज से लगभग क्या 20 दिन प्लस ही हैं। अभी हमारे पास 20 से 22 दिन आज से हमारे पास हैं और आज से ही अगर हमने पूरी ताकत से अपना काम करना शुरू कर दिया तो 20-21 दिनों में हम अपने सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज़ जान तो क्या है, अब समय नहीं है कि आप सिलेबस के अनुसार किसी कंटेंट को पढ़ें। अब समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। अब समय नहीं है कि आप प्रैक्टिस बुक का यूज़ करें। ठीक है, और सीखने का टाइम नहीं है। अब आपको येन केन प्रकरण हर संभव प्रयास करके आपको अपनी परीक्षा में सफल होना है। रही बात नॉलेज की तो बाद में भी देख लेंगे। तो सबसे बड़ा हथियार इस परीक्षा का जानते हो क्या है? सिर्फ और सिर्फ PYQs। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैडागोजिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, सब कुछ आपका पैडागोजी पर बेस्ड होगा। इसलिए अनावश्यक पढ़ने की या पढ़ाने की या कहीं से मैटर को कलेक्ट करने की या किसी भी संस्था के कोई नोट्स लेने की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत है एक सही योजना पर काम करने की, वो ये है कि आप PYQs करेंगे। अब रही बात कि PYQs कैसे करना है, तो आप PYQs की अगर आपके पास कोई बुक है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों की अगर कोई बुक है तो बढ़िया बात है। नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको इस समय किसी भी बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तो कहीं पर कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है। मुफ्त इलाज में दे रहा हूँ आपको कि आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर पिछले प्रश्न पत्र प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, एक एक करके आप डाउनलोड कीजिएगा और सभी की ऑफिशियल आंसर की लगी हुई है। आपको बस वहीं से पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको सिलेबस पर भी कोई ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अब आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात ये है कि जो आप PYQs कर रहे हो या करना शुरू करने जा रहे हो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो है। उससे बढ़िया सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ कहाँ से मिलेगी? कौन सा ऐसा मैटर होगा? ठीक है, अब रही बात उनको करोगे कैसे, तो बेटा वहाँ पे बहुत सारे हो सकता है 10-15 सालों का पेपर लगा हूँ, तो वहाँ सारे नहीं उठाने हैं। आप 2024 से शुरू कीजिए और जो भी वक्त बचा है आप 5 साल, 3 साल, 7 साल जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो सर्वाधिक कीजिएगा। ठीक है, कैसे करोगे? सपोज दैट 2024 का मैंने पेपर उठाया और आप जानते हो आप पेपर 1 देने जा रहे हो, 2 देने जा रहे हो, जो भी देने जा रहे हो तो आप वही ले लीजिएगा। ठीक, और आप करोगे क्या? सपोज दैट कि आपने सबसे पहले बाल विकास को खोला, मैं पेडागोजी पर ही बात कर रहा हूँ सबसे पहले, है ना। तो बाल विकास में आपके पास 30 क्वेश्चन हैं। अब वो आप 30 क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। क्या होगा? 30 प्रश्नों का उत्तर देने में कई बार आपको घबराहट होगी, कई बार आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं पता होंगे। आप ऑफिशियल आंसर की से देख लेंगे,
ठीक है। सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की से मैच करा लीजिएगा, देखिएगा क्या स्कोर आपका आ रहा है। मेरा अनुमान है कि आप चाहे जितना कमज़ोर होंगे लेकिन आप 15 से 16 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका जवाब तो पता होगा लेकिन किन्हीं कारणों से आपके उत्तर गलत हो गए होंगे। अगर वो ऑफिशियल आंसर की से आप जब देख लोगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, ये उत्तर तो यही होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आए जिसके चलते ये गलत हुआ। ये परीक्षा में ना हो, ये यहीं हो गया, ये भी बेहतर था, मतलब अभ्यास की कमी है। उसको जब हम बढ़ाएंगे तो आप 15-16 से सीधे 20-22 में पहुंच जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 6 से 10 के बीच में जिनका उत्तर संभव है आपको ना पता हो, तो क्या करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन आया कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। ऑप्शन जो भी उन्होंने दिए, लेकिन उत्तर जो बनेगा वो वाइगोत्स्की होंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ और ऑफिशियल आंसर की में इसे आप देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लगा के भी दूंगा। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता था लेकिन ऑफिशियल आंसर के थ्रू ये बात पता चली कि इसका उत्तर तो वाइगोत्स्की है। अब आप क्या करो, वाइगोत्स्की के से सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, तो आप यूट्यूब पर सीधे सीधे वाइगोत्स्की को टाइप कर लीजिए। फिर आपको 2, 4, 10 मतलब सैकड़ों लेक्चर, सैकड़ों लोग वहाँ पे जाके पढ़ा रहे होंगे, उसमें से मैं भी हूँगा। ठीक, आपको जहाँ भी जिस भी टीचर का वो वाइगोत्स्की का टॉपिक आपको पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए, बस उसको पढ़ लीजिए। होगा क्या, एक नहीं, वाइगोत्स्की से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे सब आपको वहाँ से आ जाएंगे। ठीक, आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, आपने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए, मतलब वाइगोत्स्की का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, ऐसे ऐसे आप उन 5, 6, 7 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते सबके साथ आप ऐसा करोगे। पहले वाले सेट में आपको बहुत वक्त लगेगा, संभव है 30 क्वेश्चन करने में आपको 1-1.5 घंटा खर्च हो जाए ऐसा करने में, है ना। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ेगा, दिन उधर से घट रहे होंगे, परीक्षा पास आ रही होगी, वैसे वैसे आप के जो गलतियां होने का प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, आप सीटेट की पूरे पेपर में 2 विशेष बातों पर ध्यान रखेंगे। एक ये कि आप एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, शिक्षक हैं चूँकि आप मददगार हैं, सहायक बनेंगे विद्यार्थी का, इस तरह से आप सोच के चलेंगे। दूसरा, कुछ भी हो, करिकुलम पूरा का पूरा मतलब होल करिकुलम बच्चे की मदद करने के लिए है, बच्चे को कहीं पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा। दूसरा, केवल वाले शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑप्शन जनरली उत्तर नहीं बना करते हैं, है ना। खैर, मैं इन चीज़ों को खुद भी पीवाई क्विज में समझाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, देखते हैं तो ज़रूर आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी, सीखी होंगी। ठीक है, अब बाल विकास हो गया, ऐसे ही आप हर सेक्शन पे काम करेंगे, धीरे धीरे करके ना आपको सिर्फ 90 नंबर ही तो लाना है। आप पाएंगे कि अगले 20 से 21 दिनों में या जो भी हमारे पास बचा हुआ समय होगा उसमें आप 90 से 100 के बीच स्कोर यही करना शुरू कर देंगे। रही बात अब जो आगे आपकी चीज़ें बचती हैं, तो नेगेटिव मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते नहीं, इसलिए क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके तुक्का के थ्रू ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी साधारणता से, बड़े सरल तरीके से, विदाउट किसी प्रेशर से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एक समस्या और भी है, खासकर हाउसवाइफ और जो वर्किंग पीपल हैं, उन्हें एक समस्या ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भैया रामबाण है ये जो मैंने बताया आपको। दूसरी बात जानते हो क्या है, बहुत लोग परेशान हैं लैंग्वेज को लेकर के, जैसे पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है और तुम्हारा पेडागोजी है ना। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी की कॉम्प्रिहेंशन तो मैं खुद ही करा रहा हूँ, पेडागोजी भी करा रहा हूँ, वहाँ पे आके देखिए, आप समझिए उन चीज़ों को। दूसरा है कि कई लोग जैसे कि उन्होंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले रखी और इंग्लिश में बहुत अच्छे जानकार वो नहीं है, परेशान है उनको पैसेज कैसे होगा। बच्चा, पैसेज क्यों कर रहे हो, बाकी 4 सेक्शन आप मजबूत कीजिए ना। इंग्लिश में अगर आपका पैसेज नहीं हो रहा है तो अब इतना समय नहीं बचा है कि आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को सीखें और करें। अब आपके पास समय जान तो क्या बचा है, 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के होंगे उन्हें पढ़िए, गूगल कीजिए, उन्हें गूगल करना पड़ेगा भैया।
इंग्लिश का कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन उठाइएगा, मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें से हो सकता है कि आप 50% सही अटेम्प्ट कर सको। 6-7 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल गए, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 15 अटेम्प्ट करोगे, आपके सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। बाकी के जो 9 क्वेश्चन बचते हैं उनको हम गूगल करेंगे, 2-4 क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे। हम पहुँच गए 10-12 पे। पैसेज आपके पास वहाँ पे 2 मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत 1-2 बार रीडिंग करेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, और नेगेटिव मार्क्स कोई होते नहीं हैं। टाइम आपके पास वहाँ बहुत ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। बाकी के विषयों पर आपने टाइम बहुत ज़्यादा खर्च कर रखा होगा, तो पैसेज करने का टाइम आपके पास नहीं बचा होगा। तो ऐसे में 15 क्वेश्चन अगर आप तुक्का ही कर दोगे, तब भी 2-4-5 नंबर वहाँ से निकल आएंगे ना। मतलब पैसेज पढ़े नहीं, पेडागोजी पे आपने काम किया, इंग्लिश में अगर आपको 20 अप्रॉक्स मिल जाते हैं तो बेहतर है, बाकी जगह आप अच्छा करोगे। इस तरह से अगर आपने काम किया तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप पहले ही प्रयास में सीटेट को क्वालिफाई भी करोगे, और जो जितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा उसका उतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आज शाम को रात 8 बजे एक और PY क्विज के साथ। और खैर मस्त रहिए, ख्याल रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।